15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला और अपने मंत्रिमंडल के लिए 15 अन्य सदस्यों को चुना। वल्लभभाई पटेल ने 15 दिसंबर 1950 को अपनी मृत्यु तक पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। लॉर्ड माउंटबेटन और बाद में सी राजगोपालाचारी ने 26 जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया, जब राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। भारत के पहले मंत्रालय में प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और पारसी समुदायों के सदस्य थे। दलित समुदाय के 2 सदस्यों का भी प्रतिनिधित्व किया गया था। राजकुमारी अमृत कौर एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री थीं। पहले मंत्रिमंडल में मंत्रियों की सूची। जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 को पैदा हुए, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक केंद्रीय व्यक्ति थे और भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने 1947 से 1964 में अपनी मृत्यु तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जिससे वह भारतीय इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बने। पोर्टफोलियो: प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और राष्ट्रमंडल संबंध, वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री। सरदार वल्लभभाई पटेल कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक। सरदार पटेल का भारत की सभी 565 रियासतों को एकीकृत करने का अथक प्रयास 20वीं सदी की सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक था। एक किसान के विनम्र पुत्र के रूप में सामाजिक सुधार और राज्य समेकन में उनके प्रयासों ने एक एकीकृत, मजबूत, स्वतंत्र भारत का मार्ग प्रशस्त किया। पोर्टफोलियो: उप प्रधानमंत्री, गृह मामलों और राज्यों के मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री। भीमराव रामजी अंबेडकर, सभी मामलों में एक अनुकरणीय भारतीय। B.R. अंबेडकर की विरासत आज भी कायम है। सामाजिक न्याय के एक चैंपियन और कानून और अर्थशास्त्र के एक मास्टर, उन्होंने भारत के अभिजात वर्ग के कट्टर आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा विकसित की, जो लगातार जातिगत भेदभाव के प्लेग के खिलाफ वकालत करते थे। इनमें से कई विचारों को शानदार ढंग से लिखे गए निबंधों में संरक्षित किया गया था, जो अभी भी पहली बार प्रकाशित होने के दशकों बाद भी भारतीयों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। पोर्टफोलियो: कानून मंत्री सरदार बलदेव सिंह, भारत के प्रमुख विभाजन आंकड़ों में से एक। बलदेव सिंह ने स्वतंत्रता काल के दौरान सिख हितों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ विभाजन की भयावहता के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना राहत कार्यक्रमों को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पोर्टफोलियो: रक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एक एक्टिविस्ट, धर्मशास्त्री, कवि और निपुण वक्ता। आज़ाद, जैसा कि उन्होंने अपने लेखन में खुद को बताया, 35 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के इंक अध्यक्ष थे और अपने समय के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने देश के कई बेहतरीन विश्वविद्यालयों की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के ग्रामीण गरीबों और लड़कियों की शिक्षा की लगातार वकालत की। पोर्टफोलियो: शिक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद, जबकि एक कार्यकर्ता और भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में प्रसाद के करियर के बारे में अधिकांश जानते हैं, उन्होंने नेहरू की पहली कैबिनेट में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 पदों पर सेवा करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लगातार प्रमुख मामलों पर कैबिनेट को सलाह दी, संसदीय दिशानिर्देशों की स्थापना की और विदेशी राष्ट्रों के साथ एक राजनयिक के रूप में कार्य किया। पोर्टफोलियो: अध्यक्ष, खाद्य और कृषि मंत्री। जगजीवन राम, बाबूजी के नाम से जाने जाने वाले रागजीवन राम सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री थे और जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ाई में एक अन्य प्रमुख व्यक्ति थे। एक कार्यकर्ता और राजनेता के रूप में अपने काम के अलावा उन्होंने कई प्रमुख मंत्री भूमिकाएं निभाईं। अंततः 1971 के महत्वपूर्ण भारत-पाक युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्रालय का नेतृत्व किया। पोर्टफोलियो: श्रम मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, कैबिनेट में एकमात्र महिला और कपूरथला शाही परिवार की सदस्य। अमृत कौर ने 16 साल तक गांधी के सचिव के रूप में काम किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक करीबी विश्वासपात्र और ब्रिटिश विरोधी प्रमुख व्यक्ति बनी। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उन्होंने मलेरिया, तपेदिक और अन्य बीमारियों को खत्म करने के लिए अथक संघर्ष किया। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित एम्स संस्थान की स्थापना करते हुए अनगिनत लोगों की जान बचाई। पोर्टफोलियो: स्वास्थ्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक प्रमुख राजनेता, बैरिस्टर और अकादमिक। मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक होने का अनूठा गौरव रखते हैं, जो अंततः वर्तमान में सत्तारूढ़ भाजपा पार्टी बन गई। नेहरू के मंत्रिमंडल को छोड़ने वाले कुछ मंत्रियों में से एक के रूप में उन्होंने कई अन्य कांग्रेस नीतियों के साथ साथ अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति का कड़ा विरोध किया। पोर्टफोलियो: वाणिज्य और उद्योग मंत्री नरसिम्हा गोपालस्वामी अयंगर, भारत के संविधान की मसौदा समिति का हिस्सा। अयंगार एक कुशल राजनेता थे, जिन्होंने जम्मू और कश्मीर में शामिल अधिकांश नाजुक कूटनीति को संभाला। वे स्वतंत्रता से पहले आधे दशक से अधिक समय तक राज्य के पीएम थे। 1947 के बाद उन्होंने भारत के रेलवे और सरकारी समितियों की संरचना को सुव्यवस्थित, पुनर्गठित और उन्नत करने में काफ़ी प्रगति की। पोर्टफोलियो: रेल और परिवहन मंत्री, राज्यसभा नेता, कश्मीर मामलों के प्रतिनिधि।
रफ़ी अहमद किदवई, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महान समाजवादी नेताओं में से एक, किदवई नेहरू के दर्शन के एक प्रमुख अनुयायी थे और उन्होंने कृषि सुधारों से लेकर राष्ट्र में टेलीफोन सेवाओं को व्यापक रूप से अपनाने तक हर चीज़ के माध्यम से भारत का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया। पोर्टफोलियो, संचार मंत्री नरहर विष्णु गाडगिल, स्वतंत्रता काल के दौरान अंग्रेजों द्वारा 8 बार जेल गए। गाडगिल भारत के प्रारंभिक शासन में सबसे महत्वपूर्ण मराठी प्रतिनिधियों में से एक हैं। एक कुशल लेखक और राजनेता, उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र, कानून और इतिहास पर काम करते हुए विशाल विकास परियोजनाओं की शुरुआत की, जिन्होंने नई सड़कों और बांधों की स्थापना की। पोर्टफोलियो, निर्माण, खान और बिजली मंत्री क्षितिज चंद्र नियोगी, संयुक्त राष्ट्र आयोग और भारत की सरकार के बीच एक पुल। नियोगी ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया, रेलवे में प्रमुख पदों से लेकर नेहरू की दूसरी कैबिनेट में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का नेतृत्व करने तक। पोर्टफोलियो, राहत और पुनर्वास मंत्री